हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 54 के बारे में। और यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम एक कोई वायर लें और उस वायर में कुछ करंट वगैरह दौड़ाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि उस वायर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही। कहने का मतलब आज हम देखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह में। हाँ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। कि भैया कोई वायर है, उसमें करंट है, करंट कैरिंग वायर। ठीक, चलो भाई। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या देखते थे कि हम लोग को एक चार्ज लेते थे और उस चार्ज को किसी वेलोसिटी से भगाते थे। ठीक है, और उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होती थी? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बताता हूं, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि भाई चलो मान लो कोई वायर है, वायर में करंट फ्लो कराते। सुनो, हम अब तक हम क्या देख रहे थे कि भैया हमारे पास वायर है और उस वायर में जब हम करंट फ्लो कराते थे, आई अमाउंट ऑफ करंट, तो हमने कहा कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर भी प्रोड्यूस होगी। तो यहां मान लेते हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और यहां भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे। ठीक है, तो और मान लेते हैं जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो हम कहते थे चलो भाई एक चार्ज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहां एक चार्ज लिए। जब तक वो रेस्ट पे होता था तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही हम उसे मोशन में लाते थे, जैसे ही हम उसकी कुछ वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाते थे, मान लेते हैं v वेलोसिटी से भागा, तो चार्ज डिफ्लेक्ट होता था ऐसे। इसका मतलब चार्ज के ऊपर क्या लग रही है? चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती थी। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि मूविंग चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, और अब हम देखेंगे कि इस वायर के ऊपर ही कितनी फोर्स लगेगी। समझ रहे हो कि भाई हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक वायर लेंगे और उस वायर में करंट वरंट भगा देंगे और फिर हम देखेंगे कि उस वायर पर कितना फोर्स लगा। चलो, यहां पर फोर्स ऑन अ चार्ज हम लोग क्या निकाले थे? यहां पर हम लोगों ने निकाला था फोर्स ऑन अ चार्ज। यहां पर हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था भाई Q इंटू V क्रॉस B। अब ये याद रख लो, ये काम आएगा। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पर कितना होता था? चार्ज की में वैल्यू रखो और उसका मल्टीप्लाई कर लो वेक्टर V और वेक्टर, सॉरी, चार्ज की वैल्यू रखो और वेक्टर V और वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। वेक्टर V क्या है? वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से चार्ज भाग रहा। वेक्टर B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, इसको नोट करो। अब अपने टॉपिक पर, जो हमारा मेन चीज है, हम उस पर आते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो भाई, हो गया। ठीक, चलो, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक चार्ज, हम लोग क्या करेंगे, एक हम मैग्नेटिक फील्ड पहले बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ठीक है, ये देखो, ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड बना ली। ठीक है, हमने कहा चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो बना लिए हम, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक वायर रखते हैं कि भाई चलो एक वायर रख देते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो हमने एक वायर रखा, ऐसे हम आए, ऐसे यहां पर ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो है वायर बना लिया। बहुत ही गंदा सा बन गया ये। फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रुको। पहले वायर ही बना लेते हैं। ऐसे हम आए, हमने जो है ऐसे, ठीक है, हमने एक वायर बना ली। ठीक है, अब इसे हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे एक,
ऐसे, ये, ठीक है, ये बन गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो भाई हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को प्रेजेंट कर दिया थीटा एंगल पर। मान लेते हैं यहां पर क्या एंगल है, थीटा एंगल पर। ठीक है, अब सुनो भाई, थीटा एंगल पर हमने इसको रख दिया। अच्छा, पिछले लेक्चर में, पिछले क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने करंट की कुछ वैल्यू निकाली थी, वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होती थी, जो चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो रखते थे। ई मतलब जो चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम जो कि होता है उसको रखेंगे। और एन क्या है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मॉल एन होता था। और ये क्या होता था, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया जिस कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक, अच्छा भाई सुनो, स्ट्रेट वायर है क्या, देखो भाई स्ट्रेट वायर है क्या, करंट कैरिंग वायर जो हमारा है, या फिर स्ट्रेट या फिर करंट कैरिंग वायर बोल लो, जो हमारा करंट कैरिंग वायर वो होता क्या है, करंट कैरिंग वायर आखिर ये है क्या, सीधी सी बात है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फिर बोल सकते हो कि चार्जेस इन मोशन इन अ स्ट्रेट वायर। भाई करंट कैरिंग वायर क्या है कि कई सारे चार्जेस हैं जो कि मोशन कर रहे हैं किसी भी स्ट्रेट वायर में। ठीक है, चार्जेस इन मोशन इन अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, चार्जेस, ठीक है, चार्जेस इन मोशन, भैया कई सारे चार्ज मोशन में है किसी भी एक स्ट्रेट वायर में। ठीक है, चार्जेस इन मोशन इन अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, स्ट्रेट वायर, ये भाई कई सारे चार्जेस हैं जो कि चल रहे हैं किसी एक स्ट्रेट वायर में। अब जैसे मान लो भाई ये हमारा स्ट्रेट वायर है, अब इस स्ट्रेट वायर में कई सारे चार्जेस अंदर फ्लो हो रहे हैं, कटर 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 कटर, तो वही तो करंट कैरिंग वायर है भाई। चार्जेस फ्लो होंगे, चार्जेस यहां मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज ही है। तो भाई जब कई सारे चार्जेस या कई सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे किसी वायर के अंदर तभी तो करंट कैरिंग बनेगा वायर। जब चार्जेस फ्लो ही नहीं करेंगे तो काहे का स्ट्रेट वायर। ठीक, तो वही चीज है ये। ठीक है, अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं। हमने कहा कि जब हम इसे थीटा एंगल पे लाए, अब हमने मान लिया इसमें हमने करंट वरेंट दौड़ाया ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये हमने जो है इसमें करंट वरेंट जो है भगाया बढ़िया से। ठीक है, करंट वरेंट दौड़ाया। हमने पढ़ा है अगर करंट का डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक, सुनो, अगर करंट ऐसे भाग रहा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे भागेगा, उसके अपोजिट। मतलब करंट अगर ऐसे भाग रहा तो इलेक्ट्रॉन कैसे भागेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में भागेंगे। हमने पढ़ा है कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसा भागना चाहिए, यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में भागना चाहिए। भाई हमने क्या, ये जो हमने लिखाया है डेफिनेशन, यहां पर वीडी देख रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो भी हमारे चार्जेस होते हैं वो जिस वेलोसिटी से भागते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां पर हम वीडी लिख सकते हैं। लेकिन एक सेकेंड, क्या कि यहां पर क्या होगा, हम केवल पॉजिटिव चार्जेस के मोशन को मानते हैं, यहां हम निगेटिव चार्ज के मोशन को नहीं लेते हैं स्ट्रेट वायर में। कैसे, जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां इस तरफ भागेंगे ऐसे ऐसे, ये ई माइनस है, सारे माइनस वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस में ही होते हैं, मतलब जो हमारा माइनस चार्ज है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने लगेंगे तो यहां पर पॉजिटिविटी बचेगी बहुत। भाई ये कोई प्लेस है, अब यहां से निगेटिव चीजें सारी हटा दोगे तो दो ही चीजें हैं मान लो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब यहां से निगेटिव चीजें निकल गई तो पॉजिटिव बचेगी, या फिर उसका वाइस वर्सा लगा सकते हो, यहां पर पॉजिटिव निकाल लो तो निगेटिव बचेगा। तो वैसे यहां पर
निगेटिव चार्जेस यहां से हटते गए और यहां पर पॉजिटिविटी बढ़ती गई। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का मोशन लेंगे। अगर निगेटिव ऐसे भाग रहा तो पॉजिटिव ऐसे भागेगा। तो रियलिटी में क्या होगा, ये ई प्लस होगा और ये यहां पर कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहा। जैसे मान लो करंट ऐसे था, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे, कुछ वीडी, कुछ उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। लेकिन हमने कहा कि हम पॉजिटिव चार्जेस का मोशन देखेंगे। अगर निगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगा, यहां पर निगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगा। ठीक है, चलो तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने मान लिया कि चलो भाई जो है हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा चार्ज है वो ऐसे हम भागेगा, ये वाला मोशन हम लेंगे ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव का, यानी भले हमारा करंट जब ऐसे जाएगा तो अगर हम ई प्लस की बात करेंगे तो वो वीडी वेलोसिटी से ऐसे आना चाहिए, ठीक, क्योंकि इधर। तो इस मोशन को हम नहीं मानेंगे, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, ये वाला नहीं लेना है हमको, ये वाला मोशन सपोज करना है इस वाले को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम एक नई चीज देखते हैं कि भाई चलो इतना तो हमारा काम बन गया। ठीक है, यानी हम ई प्लस वाले का मोशन लेंगे। अब यहां पर हम क्या बोलते हैं भाई, यहां पर अगर स्ट्रेट वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है इस पे फोर्स लग रही होगी। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालना हमने सिखाया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, और एक हमारा राइट हैंड थंब रूल था। तो हम राइट हैंड थंब रूल से फिर से इस पे बता के देखते हैं कि फोर्स कहां लग रही है। हमने सिखाया है दोनों रूल, चिंता न, फिर से दिखा देंगे, अभी खाली होगा ये लेक्चर। तो देखो राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले तो राइट हैंड उठाना है हमको। ठीक है, अब जो हमारी पाम है यानी ये चारों उंगलियों का कॉम्बिनेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है यहां पर ऐसे, तो ये पाम हम कहां रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। और जो हमारा थंब होता है उसे हम चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में लेते हैं। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम। ठीक है भाई, हम ई प्लस के मोशन को मान रहे हैं, ई प्लस, और ई प्लस कैसे भागेगा, ऐसे भाग रहा। तो अपने थंब को भी ऐसे करेंगे, ये चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना रहता था, अब हमारा तीसरा स्टेप था पाम को पुश करना, पाम को पुश करो पीछे। पाम ये, जैसे हमने पाम को पुश किया, पाम कहां गया, अंदर की तरफ गया, ये है पाम, पाम गया अंदर की तरफ। इसका मतलब फोर्स किधर लग रही, इस स्ट्रेट वायर पर, अंदर की तरफ। यानी यहां पर क्या हो रहा, ये जो है फोर्स हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा। देख लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ठीक है, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे थी, और मैग्नेटिक फोर्स हमारा कैसे आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, समझ रहे भाई, इनसे मिला तो नहीं रहा, बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा क्या, मेरा वहम था, सब ठीक है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने थोड़ा तिरछी बना रखी है ना, बेकार लगता है मुझको भी। छोड़ो, बन गई तो बन गई, क्या कर सकते हैं। ठीक है तो इतना हो गया। फोर्स हमारा कैसे आ रहा, अंदर की तरफ। अगर फोर्स अंदर की तरफ है तो इसे ऐसे दिखा देते हैं, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन हो गया। बीच में क्रॉस, ऊपर गोला, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ दिखाने का डायरेक्शन है। तो फोर्स स्ट्रेट वायर पे कहां लगेगा, हर जगह अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब सुनो भाई, यहां पर क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन, पहले हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर, ठीक, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, अभी हमने क्या कहा था, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस चार्ज पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और उस मैग्नेटिक फोर्स की क्या वैल्यू होती है, Q इंटू वी क्रॉस बी। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, याद करो भी बताया ना, करंट कैरिंग वायर, चार्ज को भी वेलोसिटी से भगाया, तो चार्ज के ऊपर लगी फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी। तो भाई इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लग रही, इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। इसका मतलब इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, जो चार्ज है उसे लिखो E इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, सीधी सी बात है। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने कहा भाई कि फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इतना है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है,
अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसे हम कुछ मान ले अलग, जैसे यहां हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहां मान लेते हैं n, ठीक है, अगर हम n इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोले तो क्या हो जाएगा, Ne इंटू वी क्रॉस बी। उससे पहले एक और चीज हम क्या करते हैं, हम यहां एक एलिमेंटल वायर काटते हैं इसी के अंदर, छोटा सा वायर। थोड़ा हम वायर की लेंथ को और बढ़ा दें क्या, तो हमारा काम आसान रहेगा। यहां पे काट ले एलिमेंटल वायर, सब तो मैंने भर दिया, कहां वायर काटे, चलो भाई यहां काट लेते हैं, ए ऐसे। थोड़ा वायर को बढ़ा देता हूं मैं, ऐसे। ठीक है, हमने कहा चलो भाई एलिमेंटल हम क्या करते हैं, लेंथ काट लेते हैं वायर के अंदर, ऐसे। मुझे यहां काटना चाहिए था, तुम यहीं काट लेना भाई, वो क्या है ना कि यहां जगह नहीं है तो मैंने यहां ऊपर काट लिया, ठीक है। ऐसे ये हमने एक एलिमेंटल लेंथ काट लिया और उस लेंथ का जो वैल्यू हमने मान लिया डीएल है, ठीक है भाई। जो एलिमेंटल जो हमने लेंथ काटा है उसका हमने कितना लेंथ काटा है, डीएल लेंथ काटा है, मतलब वायर का छोटा सा लेंथ काटा है, ठीक है। और यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कितना माना है, मान लेते हैं ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। और इस एलिमेंटल रिंग में, या फिर सॉरी एलिमेंटल रिंग नहीं, एलिमेंटल लेंथ जो काटा है हमने वायर का, इस एलिमेंटल लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम मान लेते हैं कैपिटल एन है, यानी कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस डीएल लेंथ में, ठीक है। कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट, ये हमने भी देख लिया कि भैया कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक। इसको और कैसे लिख सकते हैं, v क्रॉस बी है तो वी बी साइन थीटा, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी है बी साइन थीटा, तो यहां हो गया ई वी बी साइन थीटा। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इतना निकाला, तो अगर कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाले तो क्या होगा, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितना होगा, सीधी बात है, एन का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल एन से, तो वो निकल आएगा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स लग रही, वही तो होगी। तो यहां हम लिख सकते हैं एन इंटू ई इंटू वी बी इंटू साइन थीटा, यानी ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया फोर्स ऑन कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होगा एन ई वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया फोर्स ऑन कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स। हमें निकालना है कि भाई टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल फोर्स हम निकालेंगे हर एक चार्ज पर, तो वही तो स्ट्रेट वायर है। यहां हमने क्या लिखा है, करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू चार्जेस इन मोशन इन अ स्ट्रेट वायर। मतलब अगर हर एक चार्ज, जितने चार्ज इस वायर में प्रेजेंट हैं, अगर हर उस चार्ज टोटल चार्ज का फोर्स निकाल ले, तो हमारा टोटल चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही, अगर वो फोर्स निकाल ले तो वही फोर्स तो बराबर होगी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे लगने वाली के। तो हमने कहा भाई फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एन ई वी बी साइन थीटा। ये छोटे से लेंथ के लिए फोर्स निकाल रहे हो तो इसको भाई डीएफ भी बोल सकते हो आप, ऐसे। ये डीएफ है, डीएफ की क्या वैल्यू है भाई, एन ई वी बी साइन, मैं 8 लिखता हूं भाई साइन को, तो एन ई वी बी साइन थीटा, ये छोटा सा फोर्स है। स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हर एक यूनिट वॉल्यूम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। यूनिट वॉल्यूम के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर यहां पर इसका मतलब यहां अगर एक यूनिट है तो हमने कहा एक यूनिट में, सॉरी हाँ,
एक वॉल्यूम में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं स्मॉल है, ठीक है, तो एक यूनिट में ऐसे मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, ठीक है। फिर हमने कहा भाई 2 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, 2 यूनिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सीधी सी बात है 2 में कितने हो जाएंगे, 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 यूनिट में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम क्या करें, हमारे ये हमारा एलिमेंटल रिंग है, सॉरी एलिमेंटल लेंथ है, ये इस एलिमेंटल लेंथ का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो इस एलिमेंटल लेंथ का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो इस एलिमेंटल लेंथ का वॉल्यूम क्या है, इस एलिमेंटल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है, ए है, और लेंथ कितना है इस एलिमेंटल लेंथ का, डी है। यानी इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका इस एलिमेंटल लेंथ का वॉल्यूम हो जाएगा ए डी एल। ये वॉल्यूम हो जाएगा किसका, ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा इस एलिमेंटल लेंथ का। यानी एक वॉल्यूम लिया तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 यूनिट वॉल्यूम लिया तो 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ADL वॉल्यूम लेंगे, अगर ADL वॉल्यूम मतलब इस DL लेंथ का अगर हम वॉल्यूम लें तो इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा, ADL इंटू n कर लेंगे, हो गया, यही तो होगा। ये हमारा वॉल्यूम था और ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, खत्म बात। भाई ये एक वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 वॉल्यूम में 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ADL वॉल्यूम में ADL n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। यानी यहां हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे भैया, क्या लिख देंगे, कैपिटल N की जगह अब हम क्या रख देंगे, ये रखेंगे क्या भाई, ADL इंटू स्मॉल n, ठीक है, ADL इंटू स्मॉल n। अब EV साइन थीटा, EV साइन थीटा रख लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, फोर्स ऑन अ एलिमेंटल लेंथ। हमने इस एलिमेंटल लेंथ के ऊपर फोर्स निकाल लिया, ठीक है। तो अगर हम ऐसे टिक 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 डी एफ छोटा 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 सबको ऐड कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेट, तो अगर हम यहां पर इंटीग्रेशन कर दें तो यहां पर भी हो जाएगा। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल आएगा, टोटल फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू करंट कैरिंग वायर, यानी करंट कैरिंग वायर पर फोर्स निकल आएगा। यानी अगर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल डीएफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एन कांस्टेंट, बाहर निकालें, बाहर निकाला हमने, सॉरी ये यहां पर है ना, ठीक है। जो ये कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसी के अंदर तो है, ADL इंटू एन, यही तो है जो हमारा एन, कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज इक्वल टू ADL इंटू स्मॉल एन, यही तो होगा। ADL वॉल्यूम, ये ADL वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है ये ADL है ना, एरिया A और इसका लेंथ DL, तो इस एलिमेंटल लेंथ का वॉल्यूम कितना हुआ, ADL। ADL में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ADL इंटू स्मॉल एन, और ADL इंटू स्मॉल एन किसके बराबर होगा, कैपिटल एन के, क्योंकि कैपिटल एन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा और ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहा, ADL एन, ठीक है, ADL एन वगैरह। तो यहां पर हमारा जो है छोटा सा हम फोर्स देख रहे हैं, तो हमारा ये फोर्स कितना आएगा। यहां पर क्या क्या चीजें कांस्टेंट है वो हम पहले देखते हैं। हमारा एरिया कांस्टेंट है, हमारा डीएल भी कांस्टेंट नहीं, डीएल हमारा कांस्टेंट नहीं है, डीएल तो में चेंज हो रहा ना लेंथ। हमारा एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, और क्या हमारा कांस्टेंट है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, ये ई भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी, बी भी, और साइन थीटा। डीएल को इंटीग्रेट करना, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे ही dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर वैल्यू आ जाएगी a इंटू n इंटू e इंटू v इंटू b इंटू साइन थीटा इंटू l। यहां पर dl का इंटीग्रेशन करेंगे l आ जाएगा,
यानी टोटल लेंथ ऑफ वायर। हमने लिखा नहीं, मान लो भाई ये जो वायर है इसका टोटल लेंथ हमारा एल है, ये जो वायर है इसका टोटल लेंथ हमारा कितना है, एल है। ठीक है, यहां पर लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो भाई, तो यहां से हमने इतनी चीजें देख ली कि भाई यहां पर हमारा ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा ये वी की जगह हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये वेरी सॉरी, हर जगह वी डी। ठीक, यहां भी वी डी। चलो भाई, यहां भी वी डी तो लिखना पड़ेगा ना भाई। चलो, तो हमारा जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक, चलो इसे इरेज कर दे इजाजत हो तो, पक्का हो गया है, समझ में तो आ गया होगा सब। ये टोटल लेंथ इसका एल है, समझ गए तो पता है ना एल है इसका लेंथ। चलो सुनो, देखो मैंने इतना तिरछा तिरछा क्यों लिख दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो यहां लिखते हैं, तो हमारा जो फोर्स है वो कितना आ रहा भाई, ये इंटीग्रल डीएफ ही तो एफ हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो हमने क्या पढ़ा है, करंट इक्वल टू क्या होता है, वीना, वीडी इंटू ई इंटू एन इंटू ए। यहां देखो वीडी ई एन ए, इतना वाला टर्म वीडी इंटू ई इंटू एन इंटू ए करंट के बराबर होगा। यानी इतने की जगह अगर हम आई रख दे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहां रख लो आई। अब क्या बचेगा, बी साइन थीटा एल, यानी हम लिख लेते हैं बी एल साइन थीटा। तो हमारा फोर्स कितना आ गया, आई बी एल साइन थीटा। यानी जो हमारा फोर्स लग रहा वायर पर वो कितना लग रहा, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। कितना फोर्स लग रहा, फोर्स हमारी लग रही आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, इतनी फोर्स हमारे को मिल रही। चलो आई बी एल साइन थीटा। अब हम देखें अगर बी एल साइन थीटा है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, आई इंटू वेक्टर बी क्रॉस एल, या फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा, आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस बी। दोनों में से एक बनेगा। ठीक है, पक्की बात है। थोड़ा तिरछा लिखा है, क्या मैं सही से लिख दूं इसे, मुझको खटक रहा है भाई, तिरछा तिरछा लिखा है सब, समझ रहे हो। चलो फिर से लिख देते हैं इसे, अब मुझे यहां झुकना पड़ेगा थोड़ा तभी लिख पाऊंगा मैं। डी इंटू एफ इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए डी एल इंटू एन इंटू ई इंटू वी डी बी साइन थीटा। तो वैल्यू हमारी क्या आई, हमारी वैल्यू आई थी, हाँ ए हमारा कांस्टेंट था, डीएल भी कौन नहीं, डीएल नहीं, टिंग टिंग टिंग, ए हमारा ऐसे ही रखो। अब क्या है, एन ई वी डी भी साइन थीटा भी, और हमारा डीएल इंटीग्रेट करना था। तो यहां से वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, यहां से हमारी वैल्यू आई थी ए इंटू एन इंटू ई इंटू वीडी इंटू बी साइन थीटा, और डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, तो ये हो गया एल। ये आया था हमारा टोटल फोर्स। अब कैमरा का रिकॉर्डिंग रुका तो नहीं है, बिल्कुल नहीं रुका, मैं डर गया था। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो ये आई बी एल साइन थीटा, ये देखो वीडी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, ये आई के बराबर था, तो वही हमने लिख लिया। अब देखते हैं ये कहानी कि क्या होगा। हमने यहां फोर्स क्या पाई है, हमने यहां जो हमारा फोर्स है वायर पर, फोर्स कैसा लग रहा, कुट 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 अंदर की तरफ। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे, ऐसे। ठीक, फोर्स अंदर की तरफ, यानी फोर्स अंदर की तरफ लगे। तो देखते हैं, हमने एक और रूल पढ़ा है, स्क्रू रूल। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम, ये हमारा बी है, ये ठीक, और ये हमारा एल है, जो हमारा हमने कहा ना, जो हमने वायर का लेंथ लिया है वो ऐसे लिया है, ये वायर का लेंथ ऐसे है। ठीक, एल ऐसे जा रहा और बी ऐसे।
अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, बी से एल की तरफ स्क्रू घुमाते हैं। फोर्स अंदर की तरफ आनी चाहिए स्क्रू घुमाने पे। स्क्रू जब घुमाए तो अगर स्क्रू अंदर की तरफ गया तो इसका मतलब फोर्स अंदर की तरफ, अगर स्क्रू बाहर की तरफ गया तो इसका मतलब फोर्स बाहर की तरफ। फोर्स अंदर की तरफ आनी चाहिए। तो अगर बी से एल घुमाते वक्त स्क्रू अंदर की तरफ गया तो हम यही लेंगे, अगर नहीं गया तो गड़बड़, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ आ रही है राइट हैंड थंब रूल से, या फिर पाम रूल बोल लो उसको। चलो शुरू कर, बी से एल की तरफ ले जाते हैं। बी से एल, बी कहां है, ऐसे बी से एल कैसे जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी है, ये हमारा बी है और ये हमारा एल है। तो अगर हम बी से एल की तरफ घूमे, बी ऐसे है और एल हमारा ऊपर है, यानी ऐसे घुमाएंगे कुट 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 ऐसे, ये हमारा इन दोनों के बीच में, यानी बी से एल, बी से एल हम कहा जाएंगे, बी से एल, बी से एल जा रहे हैं ऐसे। स्क्रू बाहर की तरफ निकल रहा है भाई, ये देखो बी से एल, देख रहे हो स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा, ये हमें ऐसे ही घुमाना था बी से एल की तरफ, बी ऐसे एल ऐसे, यानी बी से ऐसे। जब हम बी से एल जा रहे हैं तो स्क्रू बाहर की तरफ आ रही, यानी बी से एल जाने पर फोर्स बाहर की तरफ लग रही, लेकिन यहां पर तो वायर पर अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, ये देखो, मतलब ये गड़बड़ है। एल से बी चेक करते हैं, एल कैसे है, ऐसे, फिर से वही, बी कैसे है, ऐसे, इस बारी से ऐसे घुमाना है एल से बी की तरफ, एल से बी की तरफ, ये एल ये बी, ये एल और ये हमारा बी। अब एल से बी घुमाते हैं, एल से बी ऐसे, एल से बी यहां से देखो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा, देख रहे हो, ये देखो यहां तक इतना अंदर चला गया, यानी क्या हो रहा है, यहां पर स्क्रू अंदर की तरफ जा रही है, यहां पर क्या जा रही थी, यहां पर बी से एल, ये देखो यहां भी दिखा देता हूं, बी से एल मतलब ऐसे ऐसे, ये देखो बाहर की तरफ, ठीक है। और जैसे ही हम एल से बी की बात करें अंदर की तरफ आ जाती थी, देख रहे हो अंदर की तरफ जा रहा है, एल से बी अंदर की तरफ जा रहा है, ये देखो एल से भी अंदर की तरफ, यानी यहां पर जो फोर्स लगेगी वो ये वाला, हम यानी वेक्टर नोटेशन में हम ये लेंगे और रियल में हम ये लेंगे स्केलर फॉर्म में। भाई बीएल साइन थीटा था, अब दो चीजें लोगे उनके बीच साइन का एंगल बनाओगे तो सीधी बात है वो वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्म लेंगे, मतलब जो भी वहां वेक्टर होगा दोनों का ए क्रॉस बी ऐसे लेंगे, तो ये फॉर्म लेंगे या फिर ये फॉर्म लेंगे, ये नहीं लेंगे। समझ में आया, पक्का। फोर्स अंदर की तरफ आनी चाहिए थी, हमने ली। इसको मैं थोड़ा सही तो दिख रहा लेकिन मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं एक बार, इसको हम सही से लिख देते हैं। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला डिराइव होगा, क्या आएगी फोर्स, हमने कहा आई इंटू बी क्रॉस एल, तो हमने कहा नहीं भाई ये नहीं होगा। फिर हमने कहा फोर्स इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, हमने कहा ये सही है क्योंकि ऐसे एल से बी जाने पर स्क्रू हमारा अंदर की तरफ जा रहा था, एल से बी जाने पर हमारा स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा था, तो हमने कहा ये है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अब जैसे मान लो कोई यहां पर स्ट्रेट वायर हमने लिया, अब इस स्ट्रेट वायर पे हमने मान लो भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा दी। कंफ्यूज ना होना कि सर फोर्स के लिए भी आप यही सिंबल दिखाते हो अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यही सिंबल दिखाते हो, दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो, यहां मान लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मान लो ये बी लिख दिया हमने, ये बी। अब वायर है, ठीक है, वायर में चार्जेस ऐसे मोशन कर रहे हैं। अब सुनो, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो पाम भी जाएगा अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे तो चार्ज की वेलोसिटी ऐसे, अब फोर्स लगाया कुटुक 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 ऊपर की तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की वेलोसिटी कुटुक, तुम थंब किधर रखोगे, चार्ज की वेलोसिटी, पाम को पुश करो कुटुक 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 कुटुक, यानी फोर्स ऊपर की तरफ,
तो यहां पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, यहां अंदर की तरफ, केसेस पर डिपेंड है। ठीक है, तो यही केस था यहां, हटा देगा इसे। ये क्या था भाई, चार्जेस, मैनी चार्जेस, बहुत सारे, मैनी चार्जेस इनसाइड दी वायर, यहां इनसाइड भी लिखना था, इन मोशन, ठीक है, यहां लिख लो चार्जेस इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये क्या था, डीएल लेंथ था, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डीएल लेंथ हमने कितना लिया था, वॉल्यूम फिर से मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ डीएल लेंथ जो हमने एलिमेंट काटा था, तो क्या उस डीएल लेंथ का जो एरिया होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लेंथ से, एरिया हमने ए माना है और उसका लेंथ कितना है डीएल, ठीक, बस सीधी बात यही था। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे इस वॉल्यूम के लिए, तो क्या हो जाएगा, एडीएल हो जाएगा, एडीएल एन हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इस वॉल्यूम के लिए तो क्या हो जाएगा, एडीएल एन, सीधी बात है। वन वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन, तो एन इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब एक वॉल्यूम के लिए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने वॉल्यूम के लिए एडीएल, बताया था ना अभी पीछे, पक्का। तो यही कहानी थी, समझ रहे, तो फोर्स हमारा इतना आएगा। तो यहां पर एक बार देख लो, इसे मैं हटा, अच्छा 1 2 3 4 हो गया, आ जाओ भाई, पक्का। ये तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंटल रीजन के लिए लिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना फोर्स लग रहा है वो भी निकाल सकते हैं, या स्मॉल एन रख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं थी। आ जाओ, चलो सुनो भाई, अब यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम, वैसे मैंने पढ़ाया है राइट हैंड पाम रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दोनों पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसे रिवाइज करेंगे और हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स की कहानियां देखेंगे इसके ऊपर। तो अब भी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पर बहुत सारे लेक्चर बचे हुए हैं, 4 लेक्चर और आएंगे इसके ऊपर, और अभी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर 15 लेक्चर तो आएंगे ही। तो यहाँ पर टोटल ये 65 लेक्चरों का सीरीज बनेगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। और बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार मतलब सर 65 लेक्चर बनाते हो, एक बच्चे ने बोला, तो मैं बोलता हूँ भाई 65 लेक्चर है, लेकिन बच्चे 25 मिनट एवरेज ड्यूरेशन है सबकी, तो ले दे के वही 16-17 लेक्चर के बराबर मेरा भी है, मैं थोड़ा ज्यादा छोटा थोड़ा मेरा लेक्चर रहता है, तो देख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे।